ने कहा, भाई मनोज कुमार तू जवान यंग लड़का है, तेरे को तभी बता रहा हूँ तेरी मौत निश्चित है, हम क्या करें अब ये बता। लग सकती है ताले के ताले, लग सकती तो लग सकती है, वरना नहीं लग सकती। मैंने भाई साहब आकर के वापस आकर के हमने भाई साहब को फोन लगाया, चाचे का लड़का, माँ भाई खून की जरूरत पड़ गई, खून देना पड़ेगा, बोले पैसे दे देंगे। मैंने और भाई को भी कहा, मेरे यार दोस्तों को जो भी हैं रिश्तेदारों को, रिश्तेदार करने को फोन देंगे। भाई भी करने लगे, मेरे पास 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैं ऊपर से गिन कर दूंगा, लेकिन आप प्रभु और बाइबल पे विश्वास रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैंने फिर विश्वास कर लिया इसकी बात के ऊपर कि हाँ रात को तो कोई एनर्जी मिली है, ये तो बाइबल ही पढ़। मैंने 6 दिन लगातार 5-6 में बाइबल पढ़ी और प्रभु के वचनों को थोड़ा जाना, जितनी समझ में आया मेरे को, और प्रभु को मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ी, मैंने प्रार्थना करता रहा कर। आप मसीह भाइयों ने भी मेरी प्रार्थना की, मैं आपको कबूल करता हूँ। आपके लिए मैं ये कहता हूँ, उनका आपकी जिंदगी उम्र लंबी करे। तो मैंने ये देखा कि तेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है। मैं डॉक्टर के पास दोबारा फिर गया, दोबारा जाती डॉक्टर ने कहा, मनोज कुमार मैं एक काम कर सकता हूँ, कहो तो। मैं बोला सब बोलो। बोला मैं आपके दोबारा टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपकी मर्जी है, करवाओ। उन्होंने दोबारा टेस्ट लिख दिए। बोलो कैंसर तो आपको है, कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ये देखना चाहता हूँ AAL है या AAM है। डॉक्टर साहब ये क्या होती है? बोले ये होती है जान जाने का AAM में कितना कितना वो खतरा है, AAM में कितना खतरा है, उसके हिसाब से मैं आपका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये दोबारा टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं ठीक है सब करवाओ। बोलो मैं आपके सारे ही दोबारा लिख देता हूँ। दोबारा टेस्ट लिख दिया, आ गए। घर पे आने के बाद भाई साहब ने फिर मेरे को ये कहा, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, बुक में याद कर। मैं याद करता रहा सुबह मसीह भाइयों को। अब भी मेरे शरीर के अंदर रोंग टना रहे, मेरे शरीर के, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर मतलब इतना वो हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कुछ भी। तो उसमें क्या रहा कि प्रभु ने मेरे को एनर्जी दी, मेरे को इतना साहस और बल दिया कि मैं आपको क्या कहूँ। उसके प्रेम के नाम के मेरी आंखों में आंसू अभी भी। मेरे को जिंदगी देते हुए मैंने ये देखा कि तेरे एनर्जी आ चुकी है। भाई साहब करने लगे, अजीत कुमार सुबह उठते ही मेरे को जय मसीह की भाई, जय मसीह की। बोलो क्या हाल है तेरा? मां बहुत बढ़िया भाई साहब। मैंने उसको ओके कहा। बोला ठीक है। मैं ठीक है भाई साहब। हम डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरे पास फोन आया, सुभाष जी मेरे पास फोन आया। फोन आते ही एक मैडम फोन पे बोली, भाई साहब आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोले भाई साहब आपने टेस्ट लेकर उठा कर लेके आओ। मैं क्या दिक्कत आ गई जी? बोलो आपको आना पड़ेगा। मैं कहा जी हम तो क्वार्टर पे हैं और 10 मिनट में आपके पास पहुंचने वाले, पहुंच जाएंगे। तो देखो परमेश्वर ने हमको क्या औकात दिलाया, हमारी कॉपी गुम होगी, वो कॉपी भी हमको मिल गई डॉक्टर के पास ही। हम ढूंढते रहे उसको। भाई अजीत ने कहा यार ये तो गलती हुई, कॉपी कहाँ रख दी? परमेश्वर ने कहा धन्यवाद कहता, वो कॉपी भी हमारी मिल गई जो मेन कॉपी बनी थी कैंसर की। उस कॉपी को लेकर मुझे सुबह आना पड़ेगा। सुबह आएंगे। सुबह गए, जाते ही मैडम ने कहा आपने कोई दवाई खाई है क्या? मैं कहा जी हमने दवाई खाई है परमेश्वर के नाम की। नहीं नहीं मैं नहीं मानती इस बात को, आपने कोई दवाई खाई है? माँ जी क्या हुआ ये तो बताओ हमको, इतना तो बताओ भाई हुआ क्या है? बोलो मैं कह नहीं सकती आपको भाई साहब कि हम कैसे लिखे आपको ब्लड कैंसर है। इतना कहते ही मेरा बाग बाग मेरा रोम रोम खिल गया। मैं प्रभु से मैं धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे बच्चों को अपने बच्चों में बैठने के लायक मेरे को कर दिया। मेरे भाई अजीत कुमार भी आंखों में आंसू ले बोले देखा मेरे प्रभु का चमत्कार। मैंने कहा यार तेरे प्रभु में इतनी ताकत है कि मैं उसकी क्या कहूँ, मेरे कहने के लिए कोई शब्द भी मेरे पास नहीं है। करते करते हुए उसको उन्होंने मैडमों ने क्या कहा, जो लैब में बैठती हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी डॉक्टर को बुलाया जाए, जो बड़ी लैब में होती है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बुलाया गया। उस मैडम को रिपोर्ट दोबारा दिखाएगी। मैडम ने कहा, उसी ने मैडम ने भी यही कहा कि आपने कोई दवाई खाई है? मैंने कहा मैडम मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। बोला भाषा मानते नहीं आपने दवाई खाई है? मैंने जी में कहा प्रभु नाम परमेश्वर नाम की दवाई खाई है, बाइबल नाम की दवाई खाई है मैंने। उस परमेश्वर ने मेरे को
बोलो मैंने कहा है क्या, ये तो बताओ। बोलो आपको ब्लड कैंसर नहीं है, हम कैसे लिखें आपको। मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर के हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करते ही डॉक्टर ने अपने माथे में हाथ लगाया और मेरे से हाथ मिलाया। मनोज कुमार, मैंने ये केस पहली बार देखा है जो किसी का कोई चमत्कार है। तो मैं मानता नहीं भाई साहब ये बात। मैंने कहा प्रभु से, मैं डॉक्टर परमेश्वर, मैंने डॉक्टर परमेश्वर का नाम लिया है। बोलो भाई साहब मैं मान गया तेरी बात को, आपको किसी परमेश्वर ने ही बचाया है। डॉक्टर कहने लगा मैंने मेरी लाइफ में ये पहली बार देखा, 70% ब्लड कैंसर जिसको बता देते हैं, जिसके प्लेटस कम बताते हैं, जिसमें ब्लड का खून कम बताते हैं, शुगर के पेशेंट आप खुद हो, आपका लीवर डैमेज है और आप फिर भी सारी ओके रिपोर्ट आ रही है। एक दो रिपोर्ट तो मानते डॉक्टर से गलती हो जाती है, लेकिन ये 4-4, 5-5 रिपोर्ट यार, मैं तो समझ में कैसे हो गई ये रिपोर्ट कैंसिल। मैंने कहा मैंने प्रभु का नाम लिया है, परमेश्वर का नाम लिया। बोलो मेरे को मिठाई नहीं खिलाओगे क्या परमेश्वर के नाम की? मैंने कहा मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा। डॉक्टर साहब ने बोला मेरा दिल खुश हो गया भाई साहब आपको देखते ही। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये बताया, डॉक्टर साहब मैंने प्रभु परमेश्वर का नाम लिया है, इसलिए मेरे को चंगाई मिली, इस परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी है और सभी मसीह भाइयों ने मेरे लिए प्रार्थना की है। इस प्रभु परमेश्वर की दया से मैं आज अपने बच्चों में जीवित हूँ। मेरे मसीह भाइयों की दया से इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं इन्होंने मेरी जिंदगी की बख्शिश के लिए प्रार्थना की है। मैं इन भाइयों का आभार करता हूँ, इन भाइयों का मैं गुणगान करता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी के लिए, सभी भाइयों को मेरी तरफ से, इनको मेरी जिंदगी, इनकी उम्र लग जाए, मेरी जो उम्र उसकी मेरी जिंदगी की उम्र इन भाइयों को, मसीह भाइयों को लग जाए। मैं प्रभु को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी बची हुई जो जिंदगी मुझे प्रभु देता है और दी है और देने वाला है जो देगा, मेरी पूरी जिंदगी में परमेश्वर के नाम करूंगा। आंधी आए, तूफान आए, जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं सब झेलने के लिए, मैं परमेश्वर के लिए मेरा शरीर, मेरा त्याग सब कुछ उसको दूंगा। मैं इतना ही कह के मेरे अपनी सभी भाइयों को जय मसीह, मेरी गवाही को विराम देता हूँ। जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि सारा महिमा परमेश्वर को मिले। ठीक है, तो कुछ अजीत भाई भी, कुछ मैं अजीत भाई से पूछना चाहता हूँ। अजीत भाई अपना म्यूट ऑन करिए, सिर्फ अजीत भाई। ठीक है, बलजीत सॉरी अजीत कुमार, हाँ जी जी, बलजीत भाई अपना म्यूट ऑफ करिए। हाँ बलजीत भाई अपना म्यूट ऑफ करिए, 1 मिनट के लिए जी। मैं जय मसीह की सुभाष। अजीत कुमार जी अपना म्यूट ऑफ करिए, अजीत सिंह जी अपना म्यूट ऑन करिए। जी सर। जी हाँ, थैंक यू। और मैं, आपने मेरे को कॉल किया था, आपने मेरे को कुछ बोला था। हाँ जी सर। क्या बोला था, क्या कॉल किया था वो भी बताइए। बिल्कुल, मैंने सुभाष जी सभी भाइयों को जय मसीह की जो अस्पताल विभाग में जुड़े हैं, और दीपक भाई जय मसीह की, सभी सिस्टर को भी जय मसीह की, सभी को जय मसीह, अंकल जी को जय मसीह की। तो यही बोला था कि सुभाष भाई यार मेरे भाई को ब्लड कैंसर बता दिया जी, और मैं इसको बीकानेर लेके जाऊंगा यार, वहां इलाज कराऊंगा यार। मैं इसके लिए दुआ करना, सभी अपने ग्रुप में डालना। तो आपने ये कहा था चिंता मत करो, परेशान मत हो, परमेश्वर सब अच्छा करेगा। और यदि प्रभु को आपके भाई से काम लेना है, प्रभु यीशु मसीह को आपके भाई से काम लेना है, तो वो आपको भाई को खड़ा करेगा गवाही बना के। जी 1 मिनट बस, बात कंप्लीट हो गया, 1 मिनट रुको। अभी एक बात और बताओ, आपने कुछ एक बात और बोली थी, क्योंकि मैं सभी के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सभी भाई बहन हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ अजीत सिंह जी आप अपना, अजीत सिंह हाँ अपना म्यूट ऑन रखिए, ठीक है। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे को एक बात बोली थी, उस समय मैं नहा रहा था, ठीक है, आपने बोला इमरजेंसी बात करनी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं बात करता हूँ। तो आपने मेरे को बोला था कि सुभाष भाई मैं जलंधर लेके जाना चाहता हूँ। जी 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 बोला था या नहीं बोला था? जी जी
बिल्कुल बोला था, बिल्कुल। हाँ, फिर मैंने क्या बोला था उस समय? आपने बोला था कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा और मैंने जलंधर के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैं एकदम से टेंशन में आ गया। मैं सोचा ये भाई यीशु पे तो विश्वास करेगा नहीं, चमत्कार पे करेगा। चमत्कार वाले तो पता ही है आपको, देखो नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि भाई प्रभु को जाने, कैसे भी जाने, लेकिन नाम यीशु का हो। मेरा तो उद्देश्य ये था भाई ठीक हो जाए बस। तो मरता आदमी क्या नहीं करता, एक बात है। नहीं, बात सही है, बात सुनो। लेकिन सच्चाई सच्चाई है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको यही बोला था कि वहाँ पे जाने से, आप वहाँ से जाने से अच्छा है कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जी, यही बोला था, बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हाँ, फिर फ़ोन कट दिया था। कट करने के बाद फिर 5 मिनट बाद फिर मैंने आपको कॉल किया था। मैंने आपको यही बोला कि घबराने की बात नहीं है, परमेश्वर अपनी महिमा लेगा, है ना? जी, यही बोला तो था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी गवाही है हमारे बीच में, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल है सर, बिल्कुल। इस गवाही से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। ऐसे ऐसे लोग जो हर प्रकार की बुराइयों में, गंदगी में, अपना पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या है, मन फिरा करके लौट कर आए परमेश्वर के पास और घुटने टेकें और सच्चाई को जानें, ठीक है? तो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है? तो इस गवाही के लिए सबको बहुत-बहुत बधाई, और मनोज भाई को बहुत-बहुत बधाई, और सबको, जितने भी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, सबको हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ठीक है? तो अभी जो हमारे बीच में हैं, जो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है, ठीक है? जो परमेश्वर का भय, ठीक है? इस विषय के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। जो हमारे बीच में हैं, अजीत कुमार जी हैं। एक का नाम है अजीत कुमार जी, और दूसरा का नाम है अजीत सिंह जी, है ना? हाँ, तो ये बात है। हाँ, अजीत कुमार जी, प्लीज़ अपना जो मोबाइल है ना, मनोज भाई से दूर रखो, थोड़ा सा मनोज भाई से दूर रखो। मंदी आवाज कर ले कोई। हाँ, मनोज भाई से दूर रखो, क्योंकि पास में आओगे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है? हाँ, तो आपको समय दिया जाता सबको है। जय मसीह की शुरुआत है। जी, जी। और प्रसंग किया, परमेश्वर का धन्यवाद जी, जो मनोज ने, परमेश्वर ने के द्वारा आज ऐसी बड़ी गवाही बनाई इस गांव के अंदर, और परमेश्वर ने इसको बचाया।